आज प्रथम दिवस को श्रीमद् भागवत कथा का वार्ता आप सबको सुनाया जाएगा। आज प्रथम दिवस होने की वजह से हम थोड़ा सा विलंब हो गए, क्योंकि हमारे संगीत आचार्य जो भाई थे वो कथा में व्यस्त थे, क्योंकि आजकल श्राद्ध पक्ष में इतनी कथाएं चल रही है जगह जगह के इनके पास इतने ऑर्डर इतने फोन आ रहे थे, मगर फिर भी ये समय निकाल के पूरी रात चल करके भोपाल से चल करके और आज हमारे पास लगभग 1 बजे यहाँ आकर के पहुंचे हैं। वैसे कथा का समय था 2 बजे और हम 2:30 बजे इसलिए पहुंचे कि ये आकर के इन्होंने स्नान किया, फिर थोड़ा भोजन पानी किया इन्होंने, तो तुरंत बेचारों ने आराम नहीं किया और सीधे यहाँ कथा पंडाल में आ गए और अपना काम चालू कर दिया। तो हम सभी भक्तों से क्षमा मांगते सभी की तरफ से, क्योंकि ये भगवान की कथा है और इस कथा में जब भी भगवान का नाम आपको मिल जाए, भाई को भाई अलख आनस, तो भैया भगवान का नाम तो जब भी तुम्हें जैसे मिल जाए उसको तो रटना चाहिए, बोलना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो तभी तो ये कहा गया है कि भगवान के नाम पे हमेशा जितनी भी तुम्हें सुनी जाए कथाएं, बहुत से तो कहते हैं कि अभी कल परसों तो कथा हुई थी, हमारे पास समय कहाँ है, तो समझ लो उनके हृदय के अंदर भगवान आ नहीं सकते, उनके हृदय में भगवान नहीं है। जिन्होंने कथाओं के लिए कह दिया, मैं अपनी कथा के लिए नहीं कह रहा कि मेरी कथा हो रही है और आप इसमें आओ, कथा तो जहां भी चल रही हो, और यदि आपके पास समय है तो भैया जरूर कथाओं में जाना चाहिए। भगवान की जितनी भी पता ना कब कौन सी कथा में और कौन सी बात आपके हृदय में घर कर जाए और आपका कल्याण हो जाए, तो उस परमपिता परमात्मा की छाया को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की जितनी कथाएं सुनी जाए, श्रवण की जाए, तो वो तो भैया हमें सुननी चाहिए। अब रही बात श्रोताओं की, श्रोता भी 2-3 तरह के होते हैं। आज तो श्रोता पहला दिवस है, मातम चल रहा है, तो कुछ कमी दिखाई दे रही है मुझे, बाकी आगे चल के दूसरे तीसरे दिन फिर ये पंडाल में जगह भी नहीं मिलेगी। फिर भी श्रोताओं को सावधान होकर के यदि जो कथा सुनोगे आप, तो इतना आनंद आएगा भगवान की कथा में कि आप देखते रहोगे, मन करेगा कि और लंबी कथाएं चलती रहे। पिछली बार जब कथा हुई थी उसमें आप 6-6 घंटे और 7-7 घंटे आप लोगों ने सब ले, क्योंकि भक्त लोग हैं आप, कथाएं आप सबने सुनी, बड़ा मन लगा आपका, और कथा कहने में भैया हमने भी जैसी आपके सामने रखी हमारा भी बहुत ही मन लगा था। तो मैं सबका आभारी हूँ। आप और भी संख्या में आएंगे कल ज्यादा से ज्यादा। अब कथा शुरू करेंगे तो थोड़ा सा पहले यही है कि भगवान की महिमा सुने, भगवान के बारे में सुने, अपने बारे में सोचे कि भाई मैं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर और मैं कौन हूं, हुआ
मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अब हम मनुष्य तो बन गए, अब इस मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, ये सब आपको इसमें देखना पड़ेगा। हमारे रिश्ते नाते भी होते हैं, हमारे माता पिता भी होते हैं। एक जगह तो कहा है भगवान ने कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी किसको बोलते हैं, माँ को, जिस माँ के हम गर्भ से पैदा हुए। जननी जन्म भूमि से, और जननी जन्म भूमि से क्या है कि जिस पृथ्वी माता पर पैदा हुए, ये स्वर्ग, इससे भी बड़ा स्वर्ग नहीं हो सकता, ये स्वर्ग से भी बढ़ करके होता है। तो माता और अपनी पृथ्वी माता भूमि को हमें सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, इससे ऊंचा कोई भी नहीं है भैया। तो भगवान ने कई जगह हमें श्लोकों में उदाहरण दिए, कई जगह हाँ। और भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस मृत्यु लोक में धर्म की हानि होती है, धर्म का क्षय होता है, तो तभी भैया मैं इस कलयुग में इस धरा पर मैं जन्म लेकर के आता हूँ और दुष्टों का संहार करके और सुख शांति पैदा करके फिर मैं अपने धाम को चला जाता हूँ। तो हमें तो भगवान साक्षात ऐसा कह रहे हैं। बढ़िया बात अभी हमारे शास्त्री जियों ने, संगीत आचार्यों ने बोली है कि शरीर के अंदर जितना भी हम अभिमान करेंगे, और किससे अभिमान करेंगे, सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हम जब सबके अंदर भगवान को देखेंगे तो भैया हम किससे अभिमान करें, किससे हम तू तड़ाक करें, किससे लड़ाई झगड़ा करें, नहीं, ऐसा गलत है ये। तो ऐसे ही एक बार हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश तो कर लिया और चल दिए, मगर लंकनी वहां बैठी हुई थी। पता है लंकनी ने क्या कहा जब उस घूसा मार दिया, प्रवेश में, इस नगर की जे सब काजा, इस नगर की जे सब काजा, तेरा तो स्वर्ग भोजना, इस नगर की जे सब काजा, देखो आज भागवत कथा का माध्यम चल रहा है, हम भी भागवत कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले लंकनी ने यही कहा था हनुमान जी से, जब वो हार गई थी हनुमान जी से, एक मुठ्ठा मारी थी हनुमान जी ने लंकनी को, और लंकनी बेहोश हो गई थी। उठ करके फिर खड़ी हुई, कहा हनुमान जी ये तो मुझे पता चल गया कि भगवान ने जन्म ले लिया है और राक्षसों का वध करने वो आप पहुंचे, क्यों ऐसा ब्रह्मा जी ने मेरे को बताया था, और आज वही बात मेरे साथ घट गई है। मगर फिर भी कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, कि जब आप जहां पहुंच रहे हो, जो काम कर रहे हो, आज हम भी श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच रहे हैं, तो पहले भगवान श्री राम का नाम ले और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम, और तब हम प्रवेश करेंगे। आप भी सब आज कथा में प्रवेश कर रहे हो, तो कोई भगवान संकीर्तन में कोई भजन चलेगा बढ़िया। क्षण
गुरु जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कल काल कोठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ओ तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले हरि को मंदिर, कर ले भजन हरि को। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी तो ले जाएगी, कर ले भजन हरि को। मेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। जितने हैं संबंधी तेरे, जितने हैं संबंधी तेरे, ओ जितने हैं संबंधी तेरे, जितने हैं संबंधी तेरे। जिन पे कोई अवमान है तेरे, जिन पे कोई अवमान है तेरे, ओ जिन पे कोई अवमान है तेरे, जिन पे कोई अवमान है तेरे। तेरी क्रिया रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। तेने कोठी नहीं बनाई, तेने कोठी नहीं बनाई, तेने कोठी नहीं बनाई, तेने कोठी नहीं बनाई। ओ ये भी तेरी समझ न आई, ये भी तेरी समझ न आई। हाँ ये भी तेरी समझ न आई, ये भी तेरी समझ न आई। ये तो खड़ी, ये तो खड़ी, ये तो खड़ी यहीं पे रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। क्या हो
चंद भजन कर बंदे, कैसव चंद भजन कर बंदे, छोड़ जगत के झूठे धंधे, छोड़ जगत के झूठे धंधे, तोय मोत उठा के घर की घर में भजन मन में घर की घर में भजन हरि बोलिए बांके बिहारी लाल की। अच्छा एक बात और, आप इस प्रांगण में जटवाले मोहल्ले के चौपाल के प्रांगण में कथाएं कितनी बार बार हो रही है। अपने आप को इतने भी सोचो कि हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं। और सबसे बड़ी बात आज एक और बता दूं कि कुछ भाइयों में या कुछ भक्तों में किंवदंतियां थी, मैं उसको भी स्पष्ट कर दूं कि कोई कोई ये कह रहा था, शायद वो भाई शास्त्रों की बात नहीं जानता होगा, कि श्राद्ध पक्ष में और भाई भागवत कथा ये कैसे हो रही है। मेरे पास भी यह बात आई, मैंने कहा भैया वो शास्त्र शायद जानता ना होगा, यदि मेरे पास वो भैया आ जाए तो मैं समझा दूं उस भगत को। शास्त्रों की सबसे पहली बात तो श्राद्ध पक्ष, पूष का महीना, इनमें तो कथाएं इतनी ज्यादा होती है कि भगवान के द्वार खुल जाते हैं, चतुर्मास समाप्त होता है इन दिनों में तो। और भगवान साक्षात भगवान की देख रेख में चलते हैं। भगवान सबको हम सबको देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और हम चुपचाप से रोटी काट के बैठ जाए। यदि भगवान की पूजा इन दिनों में नहीं होती फिर तो भगवान के मंदिर भी बंद हो जाएंगे भैया, ये समझो। ऐसा नहीं होता। इन दिनों में खासतौर से अपने पितरों के लिए और पितरों का मोक्ष कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथाएं का आयोजन होता है। और इतनी कथाएं चलती है कि इस बात को तो तुम्हारे देवता जानते होंगे। हमारे पंडित जी ने सबके पितरों का आह्वान कराया होगा। हमने बांस लगा रखा है यहाँ पे, तुम्हारे सबके पितरों के, सबके पितर तुम्हारे यहाँ करके और इस भागवत कथा को सुन करके आज उनको मोक्ष हो जाएगा 7 दिन में। तो सब ये भावना रखें अपने अंदर। और रही बात एक ऐसी भागवत की कि भागवत जब आप सुनेंगे, क्यों सुनेंगे, किसी का भाव तो ये होता है कि भाई देखें ये कैसी कथा करें, किसी का ये होता है कि इस भागवत से कुछ होता है कि नहीं होता है, और कोई कोई तो ये सोचता है कि चलो मैं 3 घंटे सो के आ जाऊंगा कथा में, वहां ठंडी छाया मिलेगी, पंखे चल रहे होंगे, मैं सो लूंगा, आराम कर लूंगा, घर के काम से बच जाऊंगा। ऐसा नहीं, कथा में अपना धैर्य करके बैठना। आज मैं पहले बता रहा हूं ये भागवत कथा है, ये कोई एरी गहरी बात नहीं है भैया, ये कोई नौटंकी नहीं। यह श्रीमद् भागवत कथा साक्षात जो भगवान के द्वारा वांग्मय कथा है, ये वाणी रूप में, अंकों के रूप में, अक्षरों के रूप में जो भागवत कथा जो भगवान ने जो खुद बोल रहे हैं, व्यासपीठ से भगवान ही बोलते हैं। अब आप सबके भाव क्या होंगे व्यासपीठ के पीठ के प्रति, वो तो सब आप जानते हो कि व्यास पीठ पर बैठ करके कौन बोलता है, कैसे बोलता है। अपने मन में जो आप प्रश्न लेकर के आज 7 दिन तक लगातार श्रवण कथा करेंगे, उसकी फल प्राप्ति आपको अवश्य होगी। और भाई जो करेंगे अनमने मन से कि देखें कथा कैसी चल रही है, कुछ बोले कि ना बोले, या कुछ सुनाएगा कि ना, तो नाच गाने तो खुश नहीं होंगे भैया, हम पे तो कथा है, जैसी हम पे आएगी टूटी फूटी सुनाएंगे, भगवान का नाम सुनाएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा हमारे पास। बाकी अपने मन में जो निश्चय करके बैठोगे आप कि मेरे बेटे की शादी ना हो रही, तो भगवान करेगा उसकी शादी भी होगी। किसी की नौकरी ना लग रही तो उसकी नौकरी भी लगेगी। किसी के कोई केस फंड चल रहे होंगे तो वो भी दूर होंगे, यदि सच्चे मन से होगा वो तो। और मैं झूठे मन से बैठता है कोई आदमी, उसको कभी कोई बात फलीभूत होती ही नहीं। झूठे मन की बात को तो दूसरा आदमी भी जान जाता है।
कैसे जान जाता है पता है आपको? एक बार जब भगवान राम को वनवास हो गया था, माता सीता लक्ष्मण जी भी साथ चल दिए कि हम भी साथ चलेंगे, चले गए। और वहां रावण और माता सीता का हरण करके ले गए। शॉर्ट में बोल रहा हूं, थोड़ी सी क्यों कथा कहनी है, आज की लंबी कथा नहीं है, वैसे थोड़ा ही समय लगेंगे आज। तो माता सीता का जब हरण हो गया तो भगवान राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि हे मृगलोचनी तुम कहां हो, हे वृक्षो तुम बता दो मेरी सीता कहां है, हे आम के वृक्ष तुम बता दे, पीपल के वृक्ष तुम बता दो मेरी सीता मृग नैनी कहां है। लता पताओं से पूछ रहे हैं, हिरणों से पता पूछ रहे हैं माता सीता का। भगवान वहां भोले बाबा माता सती के साथ बैठे हुए थे। हालांकि कथा आगे आएगी, उसको दूसरे रूप में बोलेंगे जाकर के आगे हम। तो माता सती भगवान ने जाकर के वहीं से प्रणाम कर लिया भगवान राम के लिए। बोले भगवान दुनिया तुम्हारे लिए प्रणाम कर रही है, तुम किसके लिए प्रणाम करते हो, तुम किसके लिए नमस्कार करते हो? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूं, तुम नहीं जानती। नहीं प्रभु मुझे बताओ। उन्होंने बताया ये भगवान राम है मेरे आराध्य, मैं इनके लिए हाथ जोड़ रहा हूं। ये भगवान राम ये ऐसे कैसे घूम रहे हैं, ये तो एक साधारण मानव है और इनकी पत्नी कहीं गायब होगी उसके लिए रोते हुए घूम रहे हैं ये। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये नरलीला कर रहे हैं। मगर माता सती को तो विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है जैसे साधारण मानव है। नहीं ये तो जाकर के परीक्षा कर लो। तो ठीक है मैं जाती हूं। चलती माता सती। अब जब पहुंच गई वहां जाकर के तो माता सीता का रूप धर लिया और भगवान राम से थोड़ी थोड़ी आगे चलने लगी। भगवान राम ने देख लिया, उधर से लक्ष्मण ने भी देखा, तो वो अचंभित हो गए, माता सीता कहां आ गई, हम तो इनको ढूंढ रहे। मगर भगवान तो सारी बात जानते थे। भगवान ने आखिरकार बोल ही दिया कि लक्ष्मण की संगत तोड़वाने के लिए कि माता अब बाबा को कहां छोड़ आई। ये भगवान राम बोल रहे हैं जो सीता के रूप में घूम रही है माता सती। बस फिर क्या था, माता सती का बेहम निकल गया और सीधे ही प्रणाम करके चली गई भोले जी बाबा के पास। भोले बाबा बोले क्या बात है, कर आई आप? बोले कि ना प्रभु मैंने तो वैसे ही पहचान लिया, बता रहे थे, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया, देख के आई आ गई। मगर भोले बाबा तो काट गए, पहचान गए। वो तो अनिश्वरवादी है, ना वो जन्म लेते हैं ना वो मरते हैं, वो तो पहचान के सबकी बात को जानते हैं भोले बाबा तो। उन्होंने कहा ठीक है कि अब ये सती जी भगवान ने जब इनसे माता कह दिया तो हम इनसे पत्नी का नाता नहीं रखेंगे। आगे की कथा अब आगे सुनाएंगे बाद में जब इसका प्रसंग चलेगा चतुर्दिवस में। तो अब हम आपको कथा की तरफ लेके चलेंगे। ये तो हमने आपका थोड़ा सा जो मन के अंदर कोई और बैठा हुआ था उसको निकाला है भगवान के गुणानुवाद सुनाने के लिए कि अब आपको केवल कथा की तरफ ध्यान देना है और अपने जो मैंने बताया प्रश्नों को, अपनी बातों को अपने मन में अपने हृदय में बसा लेना, दिल में बसा लेना कि भगवान ठाकुर जी हे भागवत महारानी मेरे इस काम को सफल कर देना। 7वें दिन के बाद 15 दिन में यूं कहोगी हमारा काम हो गया। पहले कथा हुई थी, एक बड़ाई की बात नहीं करने चाहते हम, कोई भगवान नहीं बन गए हम, तो भगवान के छोटे से एक किंग करें, दासों के भी दासानुदास, और आप सब भी भक्त हैं, ऐसा ही भक्त हम भी हैं। मगर भगवान के 2 अक्षर सीख करके हम थोड़ा सा ये कि भी भगवान के नामों को बांटा जाए, जितना भी विस्तार हो जाए भगवान नाम का उतना ही अच्छा है। यदि कल इसके द्वारा यदि कोई एक बात भी ग्रहण कर लेता है 7 दिन में तो उसका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में भैया हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। तो अपने प्रश्नों को जरूर रखना कि तुम्हें किस काम की कामनाएं कि भगवान हमारे काम सफल करना। अब हम आगे की कथा जो महात्मा में चलेगा उसको भी शॉर्ट रूप में बोलेंगे, कल विस्तार से कथा होगी और कल से सही राइट 2 बजे का समय कथा का रहेगा, ये पहले बता दें। और हो सकता है आपसे पूछेंगे हम कथा के पश्चात आज कि कथा आप किस टाइम आ सकते हो। एक बात का ध्यान और करना कि कथा में जब आते हो ना व्यास के लिए सुनने के लिए, ये कथा पितरों के लिए हो रही है भैया और जनमानस के कल्याण के लिए, पितरों का मोक्ष हो जाए। तो मैं आप सभी से भक्तों से माताओं से विनती करूंगा कि व्यास जी से आने से पहले बैठ जाएं। मुझे इस लोभ की बात नहीं है कि कोई पैसा चढ़ाए, तुम्हारा मन करे चढ़ाना भैया मत चढ़ाना,
यदि तुम्हें ये चाहिए कि चढ़ाना है तो चढ़ाना, नहीं मत चढ़ाना। बाकी आज जरूर जाना टाइम से पहले, क्योंकि तुम्हें अपने पितरों का मोक्ष चाहते हो तो जो समय आप आज निर्धारित होगा उससे पहले आपको आकर के बैठना होगा, ताकि आप आरती से लेकर के और विश्राम की आरती तक प्रसाद लेकर के जो नहीं लिया जाएगा उसका काम अधूरा रह जाएगा। पितरों को मोक्ष कराना है तो समय से आना पड़ेगा, चाहे कितनी जगह और पंडाल लगवाना पड़ेगा आगे तक या पीछे भी, साइड में भी तो और लगवा देंगे, इस बात की चिंता मत करना। तो मैं तुम्हारे सबके पितरों के कल्याणार्थ और भक्तजनों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा है, अपने प्रश्नों को लेकर के बैठेंगे आप, तो तुम्हारा ऐसा व्यासपीठ की तरफ से ये आदेश होता है सुखदेव भगवान का कि उसके कल्याण हो जाता है सबका सुनने वाले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सबसे पहला श्लोक है भागवत का। आपने सुन लिया कि सत्य, इसका यदि हम विग्रह करें, संस्कृत में तो बोलते हैं विग्रह और हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद। सच्चिदानंद, सत्य जमा चित्त जमा आनंद। सत्य क्या है? आप जानते हो सत्य क्या है? ये मकान दुकान या ये मोहल्ला या ये हतीन शहर, ये कभी था पहले? क्या पहले कभी रहा होगा? नहीं था, आज है। आज ये मकान भी है, ये साउंड भी चल रहा है। आज हमारे संगीत वाले पंडित जी बैठे, इधर आचार्य लोग बैठे, आप सब भक्त बैठे हो। कल को नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, तुम भी नहीं रहोगे। ये सत्य है। सत्य कौन है? वो परमात्मा, परम पिता परमात्मा जो सबके ऊपर सबका एक है। सत्य चित्त, चित्त में जो इसको धर लेता है वही साक्षात भगवान की बात है। आनंद स्वरूप सत्य, सत्य चित्त जमा आनंद। आनंद किसको कहते हैं? बहुत से लोग कहेंगे आनंद को अच्छा बढ़िया मालपुआ मिल जाए, चकाचक गुलाब जामुन मिल जाए, रसगुल्ले मिल जाए, रसमलाई मिल जाए, भाई आनंद आ गया, पेट पे हाथ लगाए। यार वो आनंद कहाँ है? उसको तो हम मल के रूप में बाहर निकाल देंगे 2 घंटे बाद। आनंद वो नहीं है। आनंद तो वो है, अपनी आंखें बंद करके बैठो और उसमें आपने वृंदावन गए होंगे या जहां भी तीर्थ में गए होंगे, आपने सच्चिदानंद भगवान के, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन तो किए होंगे। उस छवि को बिछा लो अपने अंदर और जब उसको निहारेंगे आप तो सच्चा आनंद तो वो है। यदि आपने उस परम पद को पा लिया तो यूं समझो कि आप भगवान के सच्चे अनुयायी हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उन्हीं के द्वारा विश्व की ये संसार जो बैठा है, उत्पत्ति भी उनके द्वारा ही हमारी है, पालन भी वही करते हैं हमारा और संहार भी वही करते हैं हमारा। वो सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र, तापत्र माने विनाशाय। 3 ताप, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये 3 ताप होते हैं। दैहिक कौन सा? शरीर का। दैविक देवताओं के द्वारा। भौतिक प्रकृति का। क्या? दैहिक माने जो हमारे शरीर में व्याधियां रोग लग जाते हैं उसको कहते हैं दैहिक। दैविक देवताओं के द्वारा। जो देवता, ये पितृ। सोचना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात सुन लोगे तो यदि कथा सुन लोगे तो तुम्हारा साक्षात कल्याण होगा, पितरों का मोक्ष हो जाएगा। फिर कह रहा हूं बार बार, देवताओं के द्वारा। जो देवता ये पितृ तो होते हैं, अपने नित्य कह रहे हैं देवता, दूसरे नित्य कहते हैं भूत दोष। पितृ दोष, भूत दोष और देव दोष, ये 3 दोष बताए गए। तो दैहिक, दैविक, भौतिक भगवान के द्वारा। हम जब भगवान की कोई बात नहीं मानेंगे और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से हम उसको खत्म करना चाहेंगे, उसको कहते हैं बहुत भगवान का दोष। तो हम ऐसे काम भी ना करें। भगवान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। भगवान ने तो हमें भैया बड़े बड़े वृक्ष दिए, पर्वत दिए, पहाड़ दिए, नाले दिए, झरने दिए, बड़े बड़े फल दिए वृक्षों में लगते खाने वाले। फिर हम अनाप शनाप वस्तुएं खाते जा रहे हैं, उससे क्या फायदा? तो ये कह रहे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इन जो सब दुखों से परे है वो परमपिता परमात्मा, हम सब, तुम सब हाथ जोड़ो
हम सब उसके लिए प्रणाम करते हैं। अरे तुम भी तो हाथ जोड़ो, उस भगवान के लिए हाथ जोड़ो भैया। सब उसी के लिए हाथ जोड़ते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं, उसी को नमस्कार करते हैं। आज क्या हुआ, नेमिषारण में कथा चल रही है। नेमिषारण ने तीर्थ है सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश में। वहां सौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, और आज सौनक आदि ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज आ जाते हैं। ये सूत जी कौन है? ये सूत जी है बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उनके शिष्य हैं, बड़े परम प्रिय शिष्य हैं। आज जब ये वहां पहुंच जाते हैं तो सौनक आदि कितनी उम्र के बैठे? 88,000 ऋषियों का 1,000 साल का सत्संग चल रहा है वहां उनका। और जब पहुंच गए सब मिल करके, तो ये श्रोता बन करके बैठे सौनक आदि ऋषि। तो हाथ जोड़ करके कहते हैं सौनक ऋषि, जिनकी हजारों वर्ष की उम्र है, सूत जी महाराज से कि सूत जी महाराज, आप हमें हमारे अंधकार को, जो हमारे दिन का और रात का उजाला जो होता है उसको तो सूर्य भगवान कर देते हैं, मगर हमारे जो हृदय रूपी में, हमारे हृदय में जो अंधकार व्याप्त है, उसको तो यदि हजारों सूर्य भी हमें अपना रोशनी दें तो भी दूर नहीं हो सकता। उसको तो केवल आप जैसा ही कोई ज्ञानी विद्वान और ऐसे ज्ञानी पुरुष का शिष्य ही कोई पास कर सकता है। अज्ञान ध्वांत द्वंद कोटि सूर्य सब प्रभे, सूता क्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। संसार में यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस बात की कामना करोगे वो चीज तुम्हें प्रकट कर देगी। और एक होता है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ जाओ तो जो तुम चाहोगे शायद वो तुम्हें मिल जाएगा। मगर भगवान से तो भैया वो भी नहीं मिला सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान को तो जो बहुत बड़े गुरु जी का, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष का कोई जो शिष्य है, ज्ञानी पुरुष है, वो ही भगवान को मिला सकता है। चिंता मने सुखम सुर दुख स्वर्ग संपदम, प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि तो जो वैकुंठ में देवता लोग हैं ना, वो भी सोचते हैं कि हमें ऐसी रसमयी कथा मिल जाए। वहां ये रसमयी कथाएं तो वैकुंठ में नहीं होती। वहां तो केवल यही है कि भगवान का ध्यान करते रहो, बैठे रहो। वहां तो कोई राम राम शम भी ना करे, कहीं थे को कहीं थे बोले ही ना, कैसे भी जैसे पढ़े हो वैसे पढ़े रहो, ना कोई खाना ना पीना है। उसको बोल दिया है स्वर्ग। स्वर्ग की संपदा का तुम क्या करोगे? वो तो सब ऐसे ही है भैया। तो ऐसा प्रश्न आज उन्होंने कर दिया सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कि हमें ऐसा बताओ कोई कि यहाँ से आगे कलिकाल इतना ज्यादा घोर बढ़ता जा रहा है कलिकाल में कि लोग एक दूसरे को पाप संताप करते चले जा रहे हैं। इसका कैसे पार होगा? ये कैसे बात बनेगी? इससे हम कैसे उबर सकते हैं? और क्योंकि लोग काल के व्याल में, काल के मुख में फंसते चले जा रहे हैं, इसका संताप कैसे दूर होगा? तो बताया उन्होंने, बोल रहे हो काल व्याल मुखाग्र सत्रासनेन से तुवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ कीरेन भाषितम्। बोले जो सुखदेव के तोता के मुंह से गाया हुआ है, आपको हमें एक ऐसा कल्प सुनाने जा रहे हैं, ऐसा शास्त्र सुनाने जा रहे हैं जो श्रीमद् भागवत जिसका नाम है, और वो साक्षात भगवान ने ही उसको सुनाया है। यदि आप उसको सुनेंगे तो बहुत बढ़िया, तुमको सब कुछ मिल जाएगा जो तुमको नहीं मिला है। एक बार ऐसे हुआ, परीक्षित एक राजा थे और उनको साध्य में मरने का श्राप लग गया। ये देवताओं को पता चल गया क्या कि सुखदेव भगवान साक्षात और परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, उनको मृत्यु का भय व्याप्त हुआ है। तो देवता लोगों ने सुना जब कि भागवत कथा होने जा रही है परीक्षित के लिए, तो सीधा ही अपना अमृत का कलश लेकर के और आज आगे जहां सुखदेव भगवान थे, परीक्षित जी बैठे हुए थे, 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। सुखदेव भगवान को प्रणाम करके वो बैठ गए। बोले देवताओं कैसे आए तुम? सुखदेव भगवान ने कहा कि महाराज
हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का सांप लगाए और उसको भयमुक्त करने के लिए हम उनके लिए तो ये अमृत ले आए, उनको तो अमृत पिला करके भयमुक्त कर दीजिए और ये 7 दिन की कथा हमें सुना दीजिए। ये अमृत हमसे ले लो, केवल हमें तो कथा सुना दो, ऐसा देवताओं ने कहा। अब बोले सुखदेव जी, परीक्षित जी क्या आपने बुलाया इन देवताओं को? बोले नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तो फिर ये कहां से कैसे आ गए? मैंने भी नहीं बुलाया। फिर उन्होंने कहा ये तो भाई ठगिए हैं पूरे। तो उन्होंने कहा अरे ठगियाओ, तुम भागो यहां से, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, सुखदेव जी ने तुम्हें नहीं बुलाया और तुम एक कांच का टुकड़ा लेकर के और उस कांच के टुकड़े से मणि लेना चाहते हो। कांच के टुकड़े से मणि का आयात निर्यात नहीं हो सकता, तुम तो सौदागर बन के आए हो। यदि तुम सच्चे मन से कथा श्रवण करने के लिए आते तो शायद आज हम आपको कथा सुनाते और आप कथा सुनने के अधिकारी हो गए होते, मगर तुम तो सौदा करने के लिए आए हो। क्वे सौदा क्वे कथा लोके क्वे काचे क्वे मनिर्वाण ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाजहास। बोले भैया ये क्रिया विक्रिया तो बराबर के आदमियों में होता है, जिसके पास जैसा सौदा होता है खरीदार होता है उनको होता है। मेरे पास तो भैया कोई ऐसी सौदा नहीं। आपको तो ये सौदा करना था तो कहीं और जगह जाते, ये कथा हम आपको नहीं सुना सकते। अब तो सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से शिकायत की उन्होंने जाकर के देवताओं ने कि ब्रह्मा जी ये क्या चक्कर है, ये कथा तो आपकी भेदभाव करने वाली कथा है, जबकि आप तो कहते हो श्रीमद् भागवत कथा तो इसको तो हर कोई रसपाट कर सकता है। हमें तो लगा ये तो भेदभाव करने वाली कथा है। उन्होंने कहा कैसे? कि हम कथा सुनने गए, परीक्षित को 7 दिन का सांप लगाए और वहां सुखदेव भगवान साक्षात उनको कथा सुनाने के लिए आज विराजमान है। हम तो अमृत का कलश भी लेकर के गए। उन्होंने कहा भागो यहां से, तुम तो ठगने आए हो हमें, कथा तुम्हें नहीं मिलेगी। और हम तो चले आए। उन्होंने कहा देखते हैं भाई कैसे, कि यदि 7 दिन में राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया तो पता चलेगा इसका उत्तर। तो वो देखते क्या देखा उन्होंने कि राग्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरादाता विस्मित है सत्यलोके तुला मदर्द्वा तोलद्या साधना। जब ब्रह्मा जी ने महाराज ने परीक्षित का मोक्ष देख लिया तो उन्होंने सारे शास्त्रों को एक पलड़े में रख लिया, जितने भी शास्त्र हैं, और एक श्रीमद् भागवत कथा को एक पलड़े में रख लिया। जब उठा के देखा तराजू को तो भागवत कथा वाली तराजू उठी नहीं, सारे शास्त्र ऊपर को ही चले गए। लगोन्यानी जातानी गौरवेल इदम है तत ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमं ययु। बताओ भगवान ब्रह्मा ने घोषणा कर दी कि देवताओं भाग जाओ, तुम तो तुम्हारे भाग में ये नहीं है। क्यों? कि श्रीमद् भागवता कथा तो सबसे ऊंची है। ये श्रीमद् भगवान साक्षात भगवान कृष्ण इसके अंदर व्याप्त है और शास्त्र सब इनके सामने छोटे हैं। तो अब आगे क्या हुआ? तो साक्षात भगवान कृष्ण है इसके अंदर। अब एक बार जी अब सूर्य ऋषि कहते हैं, ऋषियों सूर्य ने प्रश्न किया कि महाराज कि 7 दिन में सुनने की ये परंपरा कैसे तो प्रारंभ हुई और ये किसने कथा सुनाई और ये कथा क्यों की गई? उन्होंने कहा कि 7 दिन में ये कथा नारद जी ने सुनी थी। बोले भगवान आप क्या कह रहे हो? नारद जी तो गाय के दूध दोहने के समय तक ही रुकते हो, तो उसके बाद तो वो छोड़ जाते हैं, रुकते नहीं। भगवान की हाँ ऐसे ही बात हो गई थी एक बार। कैसे? कि एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई, इन चारों ऋषियों ने ये कहीं टिकते नहीं थे, तो ऐसे ही अस्थिर नारद जी ने चेंज हुई। तो ये चारों ऋषि देव ऋषि नारद को सुना करके यह सप्ताह की परंपरा प्राप्त की उन्होंने। इन्होंने चारों भाइयों ने देव ऋषि नारद को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी।
तो कैसे सुनी और कहां सुनी गई वो और क्यों सुनी गई, ये सब बताओ हमें। अब आगे बोलेंगे, सूची सुना रहे हैं सोनकादि ऋषियों को। एकदा ही विशालाया चत्वारे ऋषियो अमला सत्संगार्थम समाया था ददर्शास्त्र नारदम। एक बार बद्री विशाल में भगवान ये ऋषि चारों भाई सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। इनके बारे में बताएंगे ये चारों भाई कौन है, और अभी बता दें आपको तो कोई दिक्कत नहीं। ये सनत कुमार जो चार भाई है ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सबसे पहले पुत्र यही हुए थे ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी ने इनको पैदा करते ही कहा था कि पुत्रो और तुम जाओ सृष्टि की संरचना करो। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, हमसे ये काम नहीं होगा, हम तो केवल भगवान की आराधना ही करेंगे, ये तो कोई और को छोड़ दो, ये काम तो नहीं मानी ब्रह्मा जी की बात। तो ब्रह्मा जी ने इनको उसी टाइम श्राप दे दिया। श्राप कैसा साहब कि जाओ तुम 5 साल से अधिक बड़े नहीं दिखाई दोगे और नंगे नग्न अवस्था में घूमते रहोगे। आज भी वो चारों भाई एक 5 साल की अवस्था के बच्चे बनकर के नग्न अवस्था में घूमते हैं। और उनका क्या है कि वो हमेशा ही कथा सुनते हैं, जहां भगवान श्रीमन नारायण की कथाएं होती हैं हमेशा कथा सुनते हैं वो 24 घंटे। यदि कहीं कथा ना भी सुन रही हो तो उनमें से एक कथा कहेगा और 3 भाई सुनेंगे। ऐसे वो बद्री विशाल में घूम रहे थे चारों भाई। तो क्या हुआ कि नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी का मुख बड़ा मलिन था, बड़े चिंता में थे नारद जी। तो एकदम देख करके चारों भाइयों ने कहा नारद जी से कि कथम ब्रह्म नंदी मुखे कुतश्चित्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवे। कि हमें तो ये बताओ नारद जी कि तुम तो वृंदावन में घूमने वाले संत हो और तुम्हारा तो मुख मंडल पे बड़ा तेज होना चाहिए, तुम तो दुनिया का कल्याण करते हो, आज तुम इतनी चिंता में क्यों हो, क्या बात है, तुम्हारा क्या खो गया। और संतों के पास होता क्या है, झोपड़ी तक भी नहीं होती अपनी। और संतों का धन क्या होता है, संतों का धन तो हमारे संगीत आचार्य जी सुनाएंगे आपको कि संतों का धन क्या होता है। ध्यान से ताली बजाते हुए मगन होकर के जय हो।
अब उसके बाद क्या हुआ कि नारद जी ने, अब उससे बड़े थे वो, नारद जी भी ब्रह्मा पुत्र, वो 10वें पुत्र नारद जी। बताएंगे आगे चल के कि कौन कौन पुत्र थे 10। तो नारद जी ने अपने अग्रजों, अग्र माने बड़े, अपने बड़ों को नमस्कार किया, सनत कुमारों को, और कहा भैया आपको मैं क्या बताऊं कि मैं सत्संग की इच्छा से मैं चारों तरफ विचरण कर रहा था, मगर मुझे कहीं सत्संग की कोई इच्छा ही प्राप्त करने वाला नहीं मिला, कहीं मुझे कोई सत्संग ही नहीं दिखाई दिया। मैं सत्संग की इच्छा से तो घूम रहा था, मैंने इधर उधर जाकर के देखा कि मैं संतों के पास भी गया, तो संतों के पास मैंने क्या देखा, निखालस पाखंड संतों के पास। अब कोई संत बैठा हो तो भैया बुरा मत मान जाना। अब वहां क्या देखा संतों के पास, पाप से खंड थी, पाखंड, जो पाप का खंड है उसी को तो पाप कहेंगे। तो ये मैंने पूछा, जैसे घूम रहा था मैं कहीं, कि भैया ये बच्चे किसके हैं, एक जगह बड़े ज्यादा बच्चे थे, आश्रम था एक, बोले किसके बच्चे, कि ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। ब्रह्मचारी जी के बच्चे होते हैं क्या, वहां तो ब्रह्मचारी के बच्चे बताया। एक जगह मैं जा रहा था, बड़ा शोरगुल हो रहा था वहां, मैंने पूछा भैया बड़ा शोर हो रहा है, ये क्या बात है, बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। क्या मौनी बाबा के आश्रम में कोई शोर शराबा होता है क्या। अब ये सब देख करके फिर मैंने आगे पूछा, भैया ये बंगला किसका है, बंगले की आप पूछी, एक बंगला बना हुआ था बड़ा शानदार, गाड़ी घोड़ा खड़े हुए थे वहां पर मां। तो मैंने पूछा भैया किसका बंगला है, तो बोले ये त्यागी बाबा का बंगला है। लोग कर लो बात, ब्रह्मचारियों के बच्चे हो रहे हैं, मोनी बाबाओं को वहां पर शोर मच रहा है, त्यागी बाबाओं के बंगला कोठी बन रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं, सनकादिक ऋषियों से, अपने भाइयों से। बोले मैं वहां से भी दुखी होकर के भाग लिया, और फिर मैं कहां पहुंचा, गृहस्थियों के वहां, हमारे तुम्हारे जैसे गृहस्थी होते हैं। और वहां जाके मैंने क्या देखा कि गृहस्थियों का घर है एक, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकोट कुतात न जात कहीं। ये तो बता दिया कि तपसी धनवंत देख लिया, जितना बड़ा जो होता है ना, जो बाहर विदेशों में घूम के आता है संत, बड़ा बड़े कोठी गाड़ी बंगला होते हैं, कि बहुत ऊंचा हुआ संत बताएंगे उसको हम लोग, भाई उसका तो कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना क्या, हम तुमने बना दिया ठिकाना तो उसका, कोठी गाड़ी बंगले हमने बना दिया उसके, जनता तो देती है पैसा। बाबा ने कोई खेती कारी चल रही है कि फैक्ट्री चल रही है, आज बाबा की फैक्ट्री चल रही है। आगे जब पहुंचे कृषियों के वहां, तो वहां क्या देखा, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियाय नो लोवा दंपति नाम से कल्पना। क्या देखा कि वहां भी यदि किसी लड़की या लड़के के रिश्ते की बात चल रही हो, यदि किसी लड़के की रिश्ते की बात करनी हो, तो वहां हम क्या करेंगे, पहले जाकर के लड़की वाला जाएगा, लड़का देखेगा, लड़के को तो देख लिया जैसा भी है, मगर देख लिया इसकी तो कोठी गाड़ी बंगला है, बड़ी जायदाद है इसमें तो, बताओ जी हमें लड़का पसंद है। क्या कहा कि लड़का पसंद है हमें, बताओ आप कैसे कैसे रिश्ता लोगे। वन के पे देख ले, पहले छोड़ा के ब्याह में तो हमें लगभग 30 लाख रुपया तो नगद ही मिल गए, सोना चांदी मिल गया इतना, और भाई 20-25 लाख की गाड़ी मिल गई। अब दूसरी पार्टी पैसे वाली है, वन की ठीक है रिश्ता मंजूर है, आप लड़की देखने आ जाओ। अब लड़के वाले लड़की देखने गए, पूरी बारात लेके गए, मैरिज होम बुक करा दिया, कई लाख रुपया का खर्च वहां में आएंगे, बिना भेंट करी वहां में खर्च हुए, शादी कर दी बच्चे की। हाँ एक बात तो मैं भूल रहा हूँ खुद, वो क्या, माँ बाप भी है उस बेटी वाले के और बेटा वाले के, उनसे ना पूछी कुछ भी, तुम पड़े रहो एक मन को, कौन तो पूछिए, साड़ू थे या अपने साले थे, वो बुला लिया, आ जाओ भाई, चोरी को और छोरान को रिश्ते हरा, दोनों पार्टी ने अपने अपने बुला लिए। सच्ची बात है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। वो बुला लिया उन्होंने कि आ जाओ भाई, बात होगी और तुम्हें अच्छी लगे तो कर दो बात। अब शादी रिश्ते हो गए। पहले भैया जब कोई लड़की को रिश्ता करने जाया करे हो ना, तो क्या देखे हो, गरीबी अमीरी तो ना देखी वाले, मगर उसके संस्कार देखे थे। उसका यूं कह कर ना भैया कि घर परिवार का देखेंगे कि घर परिवार ग्रस्त कैसा है इनका,
इनकी पीढ़ियां कैसे चलती आ रही है। पहले वो चीज देखा करते थे, आज तो केवल गाड़ी घोड़ा बंगला देख लिया। यूं ना देखी लड़का तो दारू पी के आ रहा है, शराब भी पी रहा हो तो खूब, जुआ भी खेल रहा है और रात को 12-12 बजे 1-1 बजे घर में घुस रहा है। अब जो लड़की ब्याही वो तो बड़ी दुखी हैगी वहां से, अपने माँ बाप से जाके जब गई महीना में 15 दिन में कि तुमने मैं कहा ब्याह दी बढ़िया, तो तुम मुझे कहीं कोनी अंधे लूले को दे देते, कहीं गरीब को दे देते तो मैं सुन तो पाती। आज तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। माता पिता नहीं देखते कि हमारा बेटा या बेटी कैसी है, और अंधाधुंध देख करके कहा इतना बड़ा साम्राज्य इसमें, उस साम्राज्य के पीछे उनकी शादियां हो जाती है। ऐसे ही कोई बात नहीं, ऐसे चलते चलते वो दुखी हो गए नारद जी। नारद जी वहां से भी चल दिए। अब वो कहां पहुंचे कि मेरे प्रभु का नित्य वास तो वृंदावन में है, यमुना पुलिन पे, मुझे तो वहां चलना चाहिए। अब वो चल दिए नारद जी यमुना की तरफ, और यमुना नदी के किनारे वृंदावन में आ गए। वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा है। क्या आश्चर्य देखा वो? तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयता तन्मुनीश्वरा एका तु तर्हि तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। क्या देखा कि एक नव युवती यमुना के किनारे बैठी हुई है और दो बुजुर्ग अधमरे से लेटे हुए उसके पास लेट रहे हैं। कुछ स्त्रियां उसके पास बैठी हैं, कोई तो रो रही है, कोई उसके आंसुओं को पोंछ रहा है, कोई उसको पंखा झल रही है, कोई उसको समझा रही है और कह रही है कोई बात नहीं, समझाने में सारी बात चल रही है ये। अब नारद जी ने सोचा कि चलो ये बेचारी कोई स्त्री है, बड़ी पीड़ित है, ये कोई दुखी है, मुझे इनका दुख दूर करना चाहिए। अब वो दुख दूर करने के लिए उनकी तरफ चल दिए नारद जी। चले तो उनके पास पहुंच भी गए और फिर वापस हो गए कि ये तो माताओं का समूह है, औरतों का, या तो औरतें बैठी हैं। यदि मैं इनसे कहूंगा माताओं बताओ क्या बात है, और माताओं ने कहा चल भाई तू कौन होता है, हमारे झुंड में तू पीछे जो आ गया, या तो स्त्रियों का समूह बैठा है, तो इसलिए मैं वापस हो लिया। तो पीछे से एक आवाज आई, क्या? बोलो साधो भोवो साधो छदवतिष्ठे सच्चिन्तामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गयारं परम्। हे साधु महाराज, आप जरा रुको तो सही, कहां चल दिए आप? मुझे तो आपके दर्शनों से मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, पीड़ा से दुख मेरा दूर हो जाएगा, और आप मुझे देख करके चल दिए। हे नारद जी महाराज, आप वापस आओ, ऐसा उस तरुणी ने कहा है। अब तो नारद जी वापस वहां उनकी तरफ चल दिए। पहुंचे, पूछा कि तुम कौन हो, और ये जो स्त्रियां तुम्हें घेर करके बैठी है ये कौन है, और ये जो दो बुढ़े तुम्हारी गोद के पास पड़े हैं, गोदी में मृत अवस्था में, ये कौन है? तब भक्ति माता कह रही है अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयो मतऊ ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। क्या कह रही है भक्ति माता कि महाराज मैं तो भक्ति महारानी हूं, और ये जो तुम बुढ़े पड़े हैं ना, ये मेरे ही का पुत्र है, और ये स्त्रियां की मुझे घेर करके खड़ी है। ये कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई कावेरी है, ये सब नदियां पवित्र है, तो ये सब मेरी बहन है। और मैं रो इसलिए रही हूं कि मैं तो यहाँ वृंदावन में आकर के तरुणी बन गई, 16 साल की बन गई, मगर मेरे दोनों पुत्र तो आज जर्जर अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, और ये कुछ समय के बाद मर जाएंगे। तो मैं तो नारद जी ये देश छोड़ करके ही चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि भारतवर्ष ही तो भगवान का घर है, यहाँ यदि भक्ति और ज्ञान ना रहे, बता दिया ना, मैं तो भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, यदि ये नहीं रहे तो इस भारतवर्ष को फिर कोई पूछने वाला नहीं है भाई, इनका तो कोई मुझे इलाज करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा ठीक है माँ, आप मत जाओ, इसका इलाज हम करेंगे। हमारे औषधालय में जितनी चूरन चटनी है हम सब दे करके और इनको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। वृंदावन संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति निर्जति यत्र यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तिना। वृंदावन में आकर के बता दिया कि मैं तो नवयुक्ति हो गई और ये जर्जर प्राप्त हो गए, ये ऐसा क्यों हुआ? बोले कि जब से यहाँ भगवान कृष्ण के जाने के बाद और कलयुग आया है, तो कलयुग में ये सब ऐसा होता है। तो कलयुग में जब ऐसा होता है तो बोले कलयुग जब आया था तो राजा परीक्षित ने इनको मारा क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं मारा मां कि इनके अंदर एक बड़ा भारी गुण था, और वो गुण कौन सा था? यत् फलम नास्ति तपसा। पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तक तपस्याएं किया करते थे, और आज केशव भगवान का कीर्तन कर लो, यदि सच्चे मन से कर लिया तो भगवान उसी में ही आपको प्रसन्नता का पा करके और आशीर्वाद दे देते हैं। कलियुग केवल नाम अदारा, गावत नर पावई भवसार। आजकल कलयुग में तो केवल भगवान नाम का थोड़ा सा संकीर्तन कर लो, उसी में भगवान खुश हो जाते हैं। अब सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का तो यह परम धन है। क्या है कि परमहंसों की यह पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं कि भक्ति मैया गदगद होकर के बोली, नारद जी मैंने बड़े भाग्य हुए जो मेरी आपसे मुलाकात हो गई, आपके मुझे दर्शन हुए, और धन्य है वो नारद जी कि जिसकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। जयति जगति माया यस्य कायागवद से, वचना रचने वेगम केवलम चाकल्ये। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयादुनंदन प्रहलाद ने भगवान को पा लिया, और ध्रुव जी तो केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा गए। वो तो आपके ही शिष्य थे, आपको ही गुरु माना था। तो आप ऐसी ही कोई कृपा ऐसी कर दीजिए जो मेरे बच्चे भी आज स्वस्थ हो जाए। अब नारद जी ज्ञान और वैराग को स्वस्थ करने के लिए अपना सुनाने लगे। क्या किया उन्होंने? देवऋषि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से और वेद पाठ किया था आज, मगर कुछ नहीं हुआ। आस्ता आस्ता सनई सनई चारों वेद सुना दिए, मगर कुछ भी ज्ञान वैराग को फायदा ही नहीं हुआ। उपनिषद पढ़ा दिए, नहीं हुआ कुछ भी। भगवत गीता भी सुना दिया, एक बार नहीं बार-बार, मुहुर्मुहु पठैर्मुहु, बार-बार सुना दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। बोले ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य खड़े हो जाओ, मगर कहाँ खड़े हो? उनको तो कोई मूर्छा ही नहीं उठी। एक आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि नारद जी आप थोड़ी सी उद्यम सफलता मेहनत करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब नारद जी कि सत्कर्म करो, कि ये सत्कर्म कौन सा है? अब उस सत्कर्म के लिए घूमने लगे महाराज जी, जगह जगह बड़े बड़े संतों के पास भी गए। वो तो किनारा कर गए, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है। तो मैं इसी भावना से घूमता घामता, और भैया मैं आज यहाँ आ गया हूँ, आज पहाड़ों में उत्तराखंड में, तो मैं यहाँ घूम रहा हूँ। सीधे बद्रीनाथ में जाकर के जब मैं घूमता घामता के यहाँ साक्षात नर नारायण का धाम है, स्थान है वहां पर, तो मैं वहां से मुझे कुछ मिलेगी। तो यहाँ मुझे आप चारों भाई मिल गए। अब आप ही बताओ भगवान कि उनका उपाय क्या है, वो ज्ञान और वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे, ऐसा बताओ। तो उन्होंने कहा कि माच ताप करो देवर्षे, हर्ष चित्ते समावह, उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव। सरकार ने कहा सत्कर्म तो आकाशवाणी ने आपको बता दिया कि वो क्या है,
सुखदेव जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ श्रीमद् भागवत कथा महादिव्य औषधि है। आप उसी को सुना दीजिए और उसी को जब सुनेंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बोले उससे क्या होगा? मैंने तो चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए, कुछ भी नहीं हुआ। और लास्ट में मैंने पंचम वेद महाभारत भी सुना दिया। बोले ऐसे नहीं पड़ेगी बात। फिर कैसे होगी? कि भैया जब तक तुम भगवान के गुणानुवाद श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। बोले भागवत कथा तो मुझे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाई थी, चतुश्लोकी भागवत जो थी, उसको आगे बताएंगे। तो फिर क्या हुआ? तो उससे क्या होगा? सनकादिक मुस्कुराए, बोले नारद जी, यदि कोई आप मीठा फल खाना चाहता है तो वो कहेगा भैया फल तो हमने इतना बड़ा मधुर खाया, क्या इसको पैदा किसने किया? इस फल को त्याग करके कोई वृक्ष चबाने लग जाए, छोड़ दे कि हम तो लगा तो वृक्ष भैया आपके पेड़ में, या छोड़ो फल है हम तो वृक्ष से ही खा लेंगे, तो क्या वो स्वाद दे देगा? नहीं। उसका जो निचोड़ था, कोई भी तत्व जब किसी का होता है उसका तत्व निकालिए। जैसे दूध में से गर्म करके मक्खन को पिघला के घी, तब उसमें घी निकलता है, वो तत्व हो गया। तब हम आम में से जब फूल आएंगे, बड़ा हो जाएगा, वृक्ष लगेगा, बगर आएगा और तब उसमें आम लगेगा, बड़ा होगा, पक जाएगा, तब रस निकलेगा। अब एकदम कोई डायरेक्ट चाहे कि मैं रस पी लूं, कैसे नहीं देगा? उसके लिए कुछ सफलता तो करनी होगी। इसी प्रकार विविध दृष्टांतों से आज सनकादिकों ने नारद जी को समझाया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई कितना भी बड़ा मान कि इसको कौन कौन सुन सकते हैं, कौन कौन अधिकारी है? बोले पापी जिसने दुनिया भर के पाप किए हो और वो कैसा भी आदमी हो और वो कोई पंडित भी नहीं हो बेशक से, यदि वो भगवान की इस रहस्यमय कथा को सुन ले, भागवत कथा को सुन ले, तो उसका तो जन्म सफल हो सकता है। और फिर ये सत्संग कहां से आएगा? कि संतों की शरण में आने से आएगा। संतों का संग करो और संतों का संग करोगे तो ही आएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आवत ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। भैया सत्संग तो संतों की कृपा वही वाणी से ही मिलेगा। अब तुम चाहो घर बैठ के सत्संग सुन लो, घर बैठ कर तो तुम्हें वही, अरे या काम कर, अरे तू खेत में आ गया, भैंस खुल गई और तेने ये इतने पैसा क्यों खराब कर दिए, हम इसी लिपापोती में लगे रहेंगे। कुछ बाहर निकलो, कुछ थोड़ा दर्शन करो, तीर्थों में जाओ। भगवान ने तीर्थ क्यों बनाए? बहुत से के तीर्थों में क्या पड़ा है? हाँ, जिनके माँ बाप है उनका माँ बाप तीर्थ है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि स्वर्ग से भी बड़ा माता और पिता का स्थान होता है और इस पृथ्वी माता का, तो उनको भी तीर्थ कराओ। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, जय हो। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए बड़ो तेरो भागे, तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भागे, तेरी अच्छी बनेगी। संकट के संग नाते, तेरी अच्छी बनेगी। संकट के संग नाते, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भूल जाएंगे तेरे भागे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या हो? ताली बजा के तेरी अच्छी बनेगी।
करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी। क्रोध मद लोभ ईर्षा, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, क्रोध मद लोभ ईर्षा, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, जग सके तो हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। गाते कहे हर्ष बनावे, गाते तोहे हर्ष बुलावे, गाते कहे हर्ष बनावे, गाते तोहे हर्ष बुलावे। बिट जाए मोर के हारे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। द्रौपदी बन गई, द्रौपदी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। सौरी के देखो सौरी के खुल गए बारे, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में भजन में राम भजन में तेरी अच्छी बोलो बाके भी